जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है बुधवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज बुधवार वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये बुधवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर बुधवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस बुधवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियाँ आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा
पैसा भी आए संगत जी। मैं तो ये कहता हूँ आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे दे या कोई किसी को हेल्प कर दे या फिर कोई किसी की मदद कर दे। सभी आजकल परेशान है संगत जी। अपना घर चलाने के लिए हर कोई सुबह सुबह निकल जाते हैं लोग, रात को जब वही लोग घर पर वापस आते हैं तो जेब खाली की खाली होती है संगत जी। बड़ा बुरा हाल है, लोगों के काम धंधे हैं नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं। संगत जी आजकल तो परेशानी ही परेशानी है, हर घर की एक अपनी परेशानी है। संगत जी आप देखो किसी के भी घर में चले जाओ, XYZ, कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, भिखारी है, बिजनेसमैन है, किसी के भी घर चले जाओ वहां आपको पैसों की प्रॉब्लम मिल जाएगी। वो बात अलग है, कोई 100 रुपए के लिए परेशान है, कोई 1000 रुपए के लिए परेशान है, किसी को 1 लाख चाहिए, किसी को 5 लाख चाहिए, किसी को 10 लाख चाहिए। संगत जी परेशान तो हर कोई है, ये बात तो पक्की है। और पैसे के बिना गुजारा भी नहीं है बंदे। संगत जी पैसा बहुत जरूरी है, पैसे के बिना गुजारा है? आप मुझे बताओ, आपने अगर रोटी खानी है पैसे लगेंगे तभी रोटी मिलेगी, बिना पैसों के रोटी भी नहीं मिलने वाली। मंदिर जाओगे पैसों का प्रसाद लोगे तभी वो प्रसाद आपको पंडित जी देंगे वापस। पैसे चढ़ाओगे ना मंदिर में तभी आपको प्रसाद मिलेगा संगत जी, ऐसे नहीं मिलने वाला। आजकल बड़ा बुरा हाल है, डॉक्टर के पास जाओगे डॉक्टर आपसे पहले फीस लेगा, फिर दवाई लिखेगा आपको, फिर आप केमिस्ट की शॉप पे जाके दवाइयां खरीदोगे पैसे देकर। तो पैसों के बिना तो गुजारा बिल्कुल भी नहीं है संगत जी, बिल्कुल भी नहीं है। मैं तभी तो आज गुरुजी को यही कह रहा हूं आप सबके सामने, ध्यान से सुनना संगत जी। मैं गुरुजी को यही बोल रहा हूं, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम गुरु जी की एक संगत जो कि दिल्ली में रहते हैं, प्रिया आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं प्रिया गोयल, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 में शुरू हुई थी, पिछले साल ही मैं गुरु जी के साथ जुड़ी, गुरु जी का मुझे पता चला। संगत जी बात कुछ ऐसी थी कि मेरी शादी तो हो गई थी, पर एक ऐसे घर में मेरी शादी हुई थी जहां से मैं बहुत तंग आ चुकी थी संगत जी। अब किसी को बताने की हिम्मत नहीं थी, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब एकदम से घर भी नहीं छोड़ सकते, जाऊं कहां पे, क्योंकि संगत जी वहां पे तो इतना बुरा हाल मेरा हो गया था ना, मतलब रोज की लड़ाइयाँ, रोज के झगड़े, कलेश घर में। संगत जी माहौल खराब इतना हो गया था ना,
कि मेरा तो उस घर में रहने का मन ही नहीं करता था। संगत जी कुछ मैं अपने अंकल से परेशान थी, उनकी कुछ आदतों से परेशान थी संगत जी। मतलब ना आप देखो मेरे पास कोई और घर नहीं था, ना मैं किसी को बता सकती थी। संगत जी हमारे घर में ऐसा है कि लड़की को मतलब जहाँ उसकी शादी एक बार हो गई ना, बस उसको वहीं रहना है, वही उसका घर है, वही उसका मायका है बस। हाँ अपने घर आना है, मम्मी पापा से मिलके चले जाना है, बस इतना ही है। भाई बहन है तो उनसे मिल लेना है, बस इतना ही है। संगत जी इतना बुरा हाल हो गया था, इतना बुरा हाल हो गया था मेरा वहाँ पे कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मेरे अंकल मेरे को बात बात पे धमकी देते थे कि मेरे को डाइवोर्स दे दे, मुझे डाइवोर्स दे दे। संगत जी मैं डाइवोर्स कैसे दे दूँ? अगर मेरे पास पीछे कोई बैकअप में हो या कोई जैसे अपना घर है, मम्मी पापा को पता हो, अब उनको बताने की हिम्मत नहीं थी। बताने की हिम्मत भी तो नहीं थी ना संगत जी अंदर। जैसे तैसे करके मैं टाइम काटती गई, 2-4 महीने बीते। अब तंग आ गई, बहुत ज्यादा मुश्किल थी, बहुत ज्यादा मेरे को। मैंने अपने पापा को बता दी बात, गुरुजी का नाम लेकर कि देखो पापा मेरे को दिक्कत हो रही है यहाँ बड़ी, मैं यहाँ पे नहीं गुजारा कर पाऊंगी अपना, क्योंकि यहाँ रोज मेरे साथ लड़ाई झगड़ा होता है। कभी मेरी सास मेरे पीछे पड़ जाती है, कभी मेरे जो पति हैं वो पीछे पड़ जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो मेरे यहाँ जीना बड़ा मुश्किल है, आप मेरे को यहाँ से ले जाओ। संगत जी दिल्ली में ही, मेरा मायका भी दिल्ली में, ससुराल भी दिल्ली में था, सब कुछ दिल्ली में था। संगत जी पापा माने नहीं, पहले पापा कहते नहीं तू तो ऐसे मेरा नाम खराब करेगी, ये है वो है। जो होता है पेरेंट्स को देखो होता ही है ना कि इतनी अच्छी धूमधाम से शादी करी है और अब ऐसे हो रहा है, तो होता ही है माँ बाप को संगत जी, बच्चों की चिंता हो ही जाती है ना कहीं से। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। पापा को तो मैंने समझा दिया, पापा मेरे आ गए एक दिन मुझे लेने के लिए। संगत जी उस घर से छुटकारा दिलाना बहुत मुश्किल हो गया था हमारे लिए। जबकि आपने देखा होगा लड़की वालों को बल्कि पैसे मिलते हैं, हम लोगों को पैसे मिलने चाहिए थे वहां से संगत जी, क्योंकि हमारा खर्चा इतना हुआ था डाइवोर्स में, सारा कुछ मतलब इतना खर्चा हो गया था हमारा, शादी वादी में भी सब हमें पैसे मिलने चाहिए थे। जबकि हमने पैसे वहां पे अपने दे के आए हैं संगत जी। वहां से छुटकारा, अगर मैं 2 महीने भी वहां पे और रुक जाती ना, वो लोग तो मुझे मार ही देते संगत जी। गुरुजी महाराज खुद मेरी रक्षा करने के लिए वहां पे आए, गुरुजी मुझे वहां से लेकर यहाँ अपने घर में ले आए संगत जी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है संगत जी। ये छोटा सा मेरा गुरुजी का सत्संग था। प्लीज आप मेरे सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।